ट्रिग्नोमेट्री का काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ लीजिए। इफ साइन टू ए प्लस साइन टू बी इज इक्वल टू साइन टू सी, देन प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, तो अगर आप रियली समझना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, हमारे पास क्या है, साइन टू ए प्लस साइन टू बी इज इक्वल टू साइन टू सी। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन टू ए प्लस साइन टू बी इज इक्वल टू साइन टू सी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? एक बार लिख देते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आएगा टू साइन क्या था, सी प्लस डी बाई टू, तो टू ए प्लस टू बी बाय टू, और उसके बाद है कॉस सी माइनस डी बाई टू, मतलब टू ए माइनस टू बी अपॉन टू। करेक्ट, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड खोल दिया। अब यहां पर देखो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज साइन टू थीटा? इट इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। करेक्ट, तो यहां लिखो टू साइन सी कॉस सी। आगे बढ़ते हैं, टू ए प्लस टू बी डिवाइड बाई टू, तो अगर मैं टू ए प्लस टू बी को टू से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, टू साइन ए प्लस बी, और यहां पर आएगा कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन सी कॉस सी। करेक्ट, अब देखो, हमें ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है, यानी एबीसी क्या है, एंगल से ट्राइंगल के। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी बना 180। करेक्ट, तो जहां पर ए प्लस बी लिखा हुआ है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप देखो, लिखो टू साइन पाई माइनस सी, फिर कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन सी कॉस सी। करेक्ट, साइन पाई माइनस सी होता है साइन सी, तो लिखो टू साइन सी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन सी कॉस सी। एक चीज ध्यान से देख लो, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये साइन सी ऐसे ही काट देते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो क्या करना, आपको कांस्टेंट कट कर सकते हो बट वेरिएबल्स कभी कट नहीं कर सकते। आप एक काम करो, पूरे का पूरा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे पहले शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस साइन सी कॉस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां पूरे लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन क्या है वो लिख लो, तो आएगा साइन सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, या तो साइन सी जीरो होगा और या फिर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी जीरो होगा। कॉस सी जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो सी जो है वो 0 डिग्री होगा और ना ही 180 डिग्री होगा, तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको तो एबीसी क्या है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, तो उनका सम तो 180 होगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, यानी 180। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पर सी लिखा हुआ है वहां पर पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप देखो क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस
जहां पर सी है वहां पर पाई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ये चीज आप लर्न कर लो, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप देखो, कॉस ए माइनस बी, माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, बहुत ध्यान से देखना, सी प्लस डी बाई 2, मैं इसको सी बोल रहा हूं, इस एंगल को डी बोल रहा हूं, सी प्लस डी बाई 2, उसके बाद फिर कॉस आएगा, फिर आएगा सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो, यहां से माइनस बी प्लस बी कटेगा और यहां से प्लस ए माइनस ए कटेगा, तो हमारे पास बचा क्या, 2 कॉस ए प्लस ए 2a, एंड 2a को 2 से डिवाइड करने पर सिर्फ a बचेगा, और ऐसे ही यहां पर कॉस माइनस बी माइनस 2b आएगा, एंड माइनस 2b को 2 से डिवाइड करने पर सिर्फ माइनस b आएगा, इज इक्वल टू 0। एक और चीज आपको पता होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हम कर सकते हैं 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू 0। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 0, 2 एक कांस्टेंट है, इसको 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, ये 2 यहां से हट जाएगा, हमारे पास बचा कॉस ए कॉस बी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। अब देखो यहां से 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो कॉस ए 0 होगा और या कॉस बी 0 होगा। तो अगर कॉस ए 0 हुआ, इसका मतलब ए कितना हो गया 90, और ऐसे ही यहां पर देखो बी 90 होगा, तो या तो ए 90 हो गया या बी 90 हो गया। इन बोथ द केसेस हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी वो कैसा है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। करेक्ट। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।